ओके, ये देखो, ये सबमिशन है जो आप लोगों को आपके कोर्स में है। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे सबमिशन और है। एक्चुअली में वो अलग सबमिशन नहीं है, वो इन्हीं के अंदर ही आते हैं, आप किसी और नाम से उनको देखेंगे बस। ठीक है, टोटल 20 तरीके की सबमिशन है, जिसमें से आपको कुछ सबमिशन नहीं करने, कुछ सबमिशन आप जैसे ये जो 1 2 3 4 जो लास्ट के आ रहे हैं ना, ये सबमिशन आप लोगों को नहीं करना है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना है, आई विल लेट यू नो बाद में। ठीक है, अब उसके बाद ये कुछ सबमिशन और है जो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सबमिशन कौन से होते हैं जो हम किसी कंपनी का करते हैं, किसी बिजनेस का करते हैं। ठीक है, जब कोई बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस का सबमिशन किया जाता है। एक बार शुरुआत से देख लेते हैं, Q&A सबमिशन, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, इन्फोग्राफिक सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, सोशल बुकमार्किंग, आर्टिकल सबमिशन, सॉर्टेड है। ओके, अब उसके बाद ये एक आता है गेस्ट पोस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सबमिशन है। और आप लोगों को ये अभी तो आप नहीं कर पाओगे इसको, मैं एक बार बता देता हूं गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अलाउ करती हैं गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का क्या मतलब है, मान के चलो मेरी कोई एक मशहूर वेबसाइट है, एक तरीके से जैसे मैगजीन होती है ना, मैगजीन, कभी कोई बड़ी मैगजीन पढ़ी है? किसी बड़ी कंपनी की मैगजीन पढ़ी है कोई? कभी नहीं पढ़ी? आपने कोई पढ़ी है मैगजीन? कौन सी? दीपांशु, आपने कोई मैगजीन पढ़ी है कभी? नो सर। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब मान के चल लो एक मैगजीन आती है, जैसे मैं इसको पहले किसी टाइम पे पढ़ा करता था, इसका नाम है मैन्स हेल्थ। ठीक है, मैन्स हेल्थ मैगजीन का नाम है, और ये मतलब फिटनेस और दुनिया भर के मतलब वो ये इस तरीके से ये मैगजीन होती थी। अब इस मैगजीन का क्या होता था, ये अलग अलग दुनिया भर के ऑथर होते थे जो मैन्स हेल्थ के बारे में कुछ बताते थे, जिनके पास नॉलेज होती थी। डॉक्टर ले लो, न्यूट्रिशनिस्ट ले लो, कोई भी हो गया। तो मैन्स हेल्थ क्या करती थी, उन लोगों से आर्टिकल लिखवाती थी और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती थी। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ इनके खुद के भी पब्लिशर्स हों। बाकी बहुत बाहर के जो लोग हैं, जैसे मान के चलो कोई बड़ा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है कोई अगर है, एम्स का कोई डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, वो मैन्स हेल्थ वालों को बोले कि मैं मैन्स हेल्थ के बारे में कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तो वो अलाउ करेंगे ना? बोलेंगे भाई आप तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, आप हमारी मैगजीन में आके लिखो, हमारे उनके लिए भी अच्छा होगा और डॉक्टर भी मशहूर होगा। तो कुछ गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट होती है, आपके पास अगर किसी बारे में अच्छी जानकारी कुछ है, कोई अच्छी नॉलेज है, तो आप क्या करते हो, इसी तरीके की वेबसाइट ढूंढते हो जो आपको अलाउ करती है कंटेंट डालना। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, अब आप अपन कोई बहुत बड़े नाम तो है नहीं कि भाई हमारा नाम सुनते ही कोई भी अलाउ कर दे, है ना? होगा क्या, हम उनको पहले अपना जो आर्टिकल लिख के उन वेबसाइट्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये मैंने आर्टिकल लिखा है, देखो अगर इस आर्टिकल में दम है तो आप इसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दो, लेकिन मुझे बस वहां पर एक बैकलिंक दे देना। जो आर्टिकल आप डालोगे ना, वहां पर बैकलिंक दे देना और मेरी कंपनी का नाम वहां पर मेंशन कर देना, इतना कर देना। अगर उन लोगों को आपका आर्टिकल अच्छा लगता है तो वो अपनी वेबसाइट पर आपके कंटेंट को पब्लिश कर देती है, आपको बीच में एक बैकलिंक दे देती है, ताकि जब लोग उनकी वेबसाइट पर जाएं तो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाए। ये टोटल प्रोसेस होता है गेस्ट पोस्टिंग का। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये हो गया गेस्ट पोस्टिंग। अब GUESTPOSTING, गेस्ट पोस्टिंग इमेजेस पे जाता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ गेस्ट पोस्टिंग का प्रोसेस किस तरीके से। 11 गेस्ट पोस्टिंग, एक इमेज मैंने देखी थी थोड़ा टाइम पहले, जैसे ये देखो, शायद यही वाली इमेज थी, देखते हैं। टारगेट, रिसर्च, क्रिएट, पब्लिश, प्रमोट, एनालिसिस। नहीं चलो छोड़ो, इन इमेज वगैरह छोड़ते हैं, वापस टॉपिक उसी पे आ जाते हैं कि करेंगे कैसे। देखो, आप कोई भी आपका कीवर्ड है, मान के चलो आप ट्रैवल पर लिखते हो, आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो ना आपको इसको फॉलो करना है, इस चीज को। गूगल पर जाना, यानी कि मुझे एक तो मैंने मेंस हेल्थ आपको बता दिया, चलो एक मैगजीन है, लेकिन वेबसाइट्स का क्या? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रही है? कैसे पता चलेगा? मैं अगर ट्रैवल पे लिख रहा हूँ, मान के चलो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग गया, काफी लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो मुझे गेस्ट पोस्टिंग करनी है। अब मुझे सपना थोड़ी आएगा भाई कि भाई कौन सी वेबसाइट है जो अलाउ कर रही है। मैं गूगल ओपन करूंगा, मेरा कीवर्ड क्या है? ट्रैवल है। ट्रैवल लिखा, ट्रैवल लिखने के बाद मुझे लिखना है प्लस
इन टाइटल कोटेशन ओपन, राइट फॉर अस, कोटेशन क्लोज्ड। ठीक है, एंटर किया। अब मान के चलो आप लिख रहे हो किस पर, कोई और एग्जाम्पल ले लूं मैं? क्या एग्जाम्पल लूं बताओ, सोचो सोचो। और क्या एग्जाम्पल, आप किस पे लिखना पसंद करेंगे आप लोग? टेक्नोलॉजी पे, ठीक है चलेगा। मान के चलो टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी। अब क्या करूंगा, प्लस लगाया, कोटेशन ओपन, WRITE, फॉर अस, कोटेशन क्लोज, एंटर कर दिया। अभी दिखाऊंगा मैं आपको सारे। अब मान के चलो मैं किस पे लिख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहा हूँ, तो क्या करूंगा, सेम डिजिटल मार्केटिंग प्लस, ये मैंने लिख दिया शीट पर, रिलेटेड कीवर्ड, जो भी आपका कीवर्ड है वो प्लस का साइन लगाना है, कोटेशन लगा, इन टाइटल लिखना है, इन टाइटल के बाद राइट फॉर अस लिखना है आपको, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या डाला था, ट्रैवल प्लस इन टाइटल राइट फॉर अस। मैं अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, theknowledgetimes.online। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये वाला पोस्ट, इस पोस्ट की मुझे गेस्ट पोस्टिंग करनी है, ट्रिप टू तिरुवनंतपुरम एंड कन्याकुमारी। ठीक है, मैं आ गया यहाँ पर, ट्रैवल प्लस इन टाइटल राइट फॉर अस। सबसे ऊपर देखो कौन सी आ रही है वेबसाइट, ये कोई छोटा मोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। क्लिक करता हूँ, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है ट्रैवल, ट्रैवल पे लिखने के लिए गेस्ट पोस्टिंग। क्या कह रहा है वो आपसे, एक बार पढ़ना, कोई आप दोनों में से पढ़ेगा? क्या समझ में आया? जो भी आपका कंटेंट है वो कहाँ पर, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएगा, रातों रात फेमस हो जाओगे अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दो चीज बोल रहा है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, और जो आपकी फाइल है, वर्ड फाइल या पीडीएफ पे आपने कंटेंट लिखा, सबमिट का बटन दबा दिया, इन लोगों के पास चला जाएगा। अगर इनको पसंद आएगा तो ये इसी ईमेल एड्रेस पे आपको रिवर्ट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ हम तैयार हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए, बताओ क्या बैकलिंक एंड ऑल। लेकिन उससे पहले ना हर किसी की कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, कैसी कंडीशन, एक बार नीचे आके देख लेते हैं। एक बार आप ना ये सब पढ़ने की कोशिश करना, जैसे कि ये है, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के देखो, कोई भी पढ़ो। Article range between 1000 to 1200 words and can be a number of travel topics such as tips for first time visitor to Bangkok एंड ट्रैकिंग टिप्स फॉर बिगिनर। पहली बात तो क्या कह रहा है वो, 1000 से 1200 होने चाहिए, और ना कैन बी और किसी भी तरीके का टॉपिक होना चाहिए। एग्जाम्पल उन्होंने ये दे दिया, टिप टू फर्स्ट टाइमर, फिर उसके बाद ट्रैकिंग टिप्स फॉर बिगिनर, ये ठीक है। अब आता है अगला, ईच फीचर्ड गाइड कंटेन्स अ सर्टेन नंबर, आइडियली 10 से 15 पॉइंट होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि आपने एक पैराग्राफ लिख के बस खत्म कर दिया। अगर मैं मान के चलो लिख रहा हूँ प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, तो कम से कम 15-20 पॉइंटर तो उसके अंदर हूँ, तभी तो मजा आएगा ना, लोगों को पढ़ने में लगेगा। फिर उसके बाद इलेबोरेटली रिटन, ये हो गया। अब ये पढ़ना जरा, अप्रोक्सीमेटली फीचर्ड गाइड, अप्रोक्सीमेटली 2500 वर्ड उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया है। इंट्रोडक्शन 175 से 200 वर्ड। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी हैं वो सब आपके 250 के पॉइंट के अराउंड होने चाहिए। अब इमेज की क्या कह रहा है वो, पढ़ो जरा इसको, कोई पढ़ेगा? all authors are required to submit high resolution landscape oriented horizontal photos for each POI पीओआई बता, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई मतलब जैसे मैंने बताया ना, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, तो एक पीओआई क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। एक पीओआई क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, दिल्ली। एक हो गया आसाम। तो ऐसे तो वो बोल रहा है हर जितने भी पीओआईज है ना, हर पीओआई का आपको एक हाई रेजोल्यूशन लैंडस्केप फोटो लगानी है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद ये एक बार ये पढ़, ये हैप्पी टिप्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वी वुड लव टू इफ यू शेयर योर ब्लॉग लिंक। अगर आपका कोई ब्लॉग लिंक है ना, उसे भी शेयर कर दो, इनके लिए और इजी हो जाएगा। ब्लॉग मतलब वेबसाइट। ठीक है, वी कैन वाइल वी अप्रिशिएट एमेच्योर राइटर्स ट्रैवलर्स विद अ राइटिंग पोर्टफोलियो वुड बी इंप्रेसिव। सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने ये ईमेल आईडी दे दिया, शिखा.gautam, इस पर भेज देना अपना कंटेंट, और panchali.day इस पर भेज देना अपना। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सबमिट अ स्टोरी 5। ठीक है, सबमिट अ स्टोरी आपको सब्जेक्ट लिखना है उसका। ठीक है, गॉट इट।
ये उन्होंने नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं इस हिसाब से कंटेंट को लिखकर, अच्छा कंटेंट लिखकर भेजूंगा ना, देयर आर चांसेस कि वो मेरे को एक्सेप्ट कर लें, बीच में बैकलिंक दे दें, और अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे बैकलिंक मिल गया ना भाई, मेरी वेबसाइट रॉकेट हो जाएगी, रॉकेट। गेस्ट पोस्टिंग वन ऑफ द वेरी गुड सबमिशन होता है। जितने सबमिशन मैंने आपको बताया ना अभी तक, मैं सबसे ज्यादा नंबर मैं इसको दूंगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबमिशन है, ठीक है। Alright? एक तो ये हो गया। अब मैं टेक्नोलॉजी वाला उठा लेता हूँ। ये रहा टेक्नोलॉजी प्लस राइट फॉर अस। हर किसी की अलग कंडीशन होती है। गेस्ट पोस्टिंग टेक्नोलॉजी राइट फॉर अस में जाके देख लेते हैं क्या है ये। टेक टारगेट, बहुत बड़ी कंपनी है टेक टारगेट, ये भी राइट फॉर अस दे रही है। अब मैं इस पर जाके दिखाऊं टेक टारगेट पे, ठीक है। ये इसने बोला है टू डिस्कस योर आइडिया रिलेटेड, ये रहा ईमेल, इस ईमेल में भेज दो। व्हाट टॉपिक शुड आई राइट अबाउट, पढ़ लेना। कैन आई कंट्रीब्यूट टू अ डेफिनेशन दैट इज ऑलरेडी पब्लिश, वो बोल रहा है कि ऐसा कोई कंटेंट है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, हाँ बिल्कुल भेज सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या कवर करना है, ये सारी चीजें। कैन आई रीयूज द आर्टिकल ऑफ विच कंटेंट मस्ट बी प्रीवियसली अनपब्लिश, यानी कि फ्रेश होना चाहिए माल। तो हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, आपको उसको पढ़ना है। जो भी जिसमें भी आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में, उसके हिसाब से आपका कीवर्ड चेंज हो जाएगा। प्लस इंटाइटल राइट फॉर अस आपको लिखना है। इन पे आप कंटेंट देखो, अब ये लिखना तो कंटेंट राइटर का काम है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी रिटन इंग्लिश ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, मैंने गेस्ट पोस्टिंग भी करी है काफी, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं देखूँ ना, तो मैं खुद नहीं लिखूंगा, मैं एक काम कंटेंट राइटर से करवाऊंगा। कंटेंट राइटर लिख के देगा। कंटेंट राइटर ये काम नहीं करेगा कौन से कि ढूंढ रहा है, जा जाके पब्लिश करवा रहा है, वो आपका काम है, ठीक है। अगर उसका ईमेल आ रहा है तो कंटेंट राइटर रिप्लाई नहीं करेगा, उसका काम कंटेंट लिखने का है, ठीक है जी। तो ये चीज होती है। ये हो गया आपका कौन सा, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। सर जैसे कि हम जो पोस्ट कर मैंने किसी को भेज दे रहे हैं, किसी को टाइम्स ऑफ इंडिया को मेल कर रहे हैं, तो वो मेल आईडी तो टाइम्स ऑफ इंडिया की होगी, और क्या, तो उसके एक्सेस हमारे पास भी होंगे, नहीं, तो फिर कैसे हमको पता चलेगा कि वो आपका ईमेल एड्रेस है, मान के चलो कंपनी में आप गए, आप मेरी कंपनी में काम करते हो, मैंने आपको एक ईमेल एड्रेस बना के दे दिया, आपने यहाँ से ढूंढ लिया टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसको आपने मैंने जो ईमेल एड्रेस दी है, आपने उससे उसको ईमेल करा। अब वो आप ही को तो रिप्लाई करेगी, हाँ वी आर इंटरेस्टेड। ईमेल आईडी देगी तो वो उस पे ना, हाँ, हमें अपने पर्सनल से ऐसा कुछ नहीं करना, पर्सनल से नहीं, वो लोग देते हैं। वो देते हैं। हाँ, वो लोग देते हैं ईमेल आईडी, क्योंकि कल को आप चले गए तो सारा डेटा आपके साथ चला जाएगा ना, हाँ, इसलिए तो वो लोग देते हैं कंपनी वाले। हाँ, तो वही कंपनी के ईमेल पे ही आएगा। हाँ, कंपनी के ईमेल पे ही आएगा। अब जैसे मेरा shikhar@xyz.com, तो उस पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक 7 सबमिशन आप लोगों के हो चुके हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर सबमिशन आपको करने भी नहीं है वैसे भी। फिर आता है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज एक ऐसा सबमिशन है जो आप लोग अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पेड सबमिशन होता है। ज्यादातर सबमिशन आप नहीं कर पाएंगे। देखो होता क्या है इसमें, प्रेस रिलीज में आप न्यूज़पेपर्स को पकड़ते हो, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रेस, और ये बहुत महंगा होता है, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इन्वेस्टोपीडिया, तमिलनाडु पोर्टल। एग्जाम्पल से बता देता हूं, क्योंकि अभी ये वेबसाइट मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो होता क्या है कि आपने अप्रोच करा, किसी भी एक न्यूज़पेपर का नाम बताओ मेरे को, कोई भी एक बड़ा न्यूज़पेपर का नाम बताओ। हाँ, टाइम्स, नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ज्यादा चलता है उससे। दैनिक भास्कर तो सिर्फ नॉर्थ में बिकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में बिकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, पर चलो फिर कोई बात नहीं, दैनिक भास्कर ही ले लेते हैं, भाई की बात मान जाते हैं, ठीक है। तो अब दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा अखबार है, और उसके पास रीडर की कमी नहीं है दैनिक भास्कर के पास, ठीक है। मेरी कोई कंपनी है, कोई भी, आप किस कंपनी में काम करते हैं? डिकोड करिए, हाँ जी, डिकोड करिए। डी कोड करिए। और ये क्या करते हैं, बाहर लोगों को भेजते हैं, आईएलटीएस फाइल्स करवाते हैं, रॉयलेट कराते हैं ना। आप क्या करोगे, आप जाओगे, माधव काम करते हैं दैनिक भास्कर में, आप माधव को अप्रोच करोगे और माधव से बोलोगे कि प्रिय माधव, आप मेरा ना एक छोटा सा आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऑनलाइन एडिशन में पब्लिश कर दो, ठीक है। आप उसमें क्या करो कि ये डीकोड करियर करके कंपनी है, आप मतलब उसमें कुछ ऐसा लिख देना कि डीकोड करियर ने शुरू करी एक अपनी नई स्कीम, और उस स्कीम में थोड़ा बहुत आपने इनको कंटेंट दे दिया कि भाई ये टाइप कर देना, और बीच में मेरे को एक बैकलिंक दे देना, ठीक है।
इन्होंने बोला मैं कर दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा, 50,000 रुपये लगेंगे। 40-50,000 से तो लगभग शुरुआत होती है आपकी प्रेस रिलीज की, ठीक है। तो जितने भी न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, ये सब प्रेस रिलीज करते हैं, और ये इनकी अर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बढ़िया अर्न करते हैं ये लोग न्यूज़पेपर वाले। आप क्या करोगे, अखबार में जब पब्लिश हो गई है आपके, भले ऑनलाइन वाले में हो, अब दैनिक भास्कर का ऑनलाइन भी तो होगा ना, दैनिक भास्कर, ठीक है। अब जैसे ये इनका ऑनलाइन अखबार है, वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। इसमें माधव ने कहीं पर भी आपका एक पोस्ट पब्लिश कर दिया और आपको वहां पर एक बैकलिंक दे दिया और आपने उसको पैसे पे कर दिए, ये होता है प्रेस रिलीज, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को कॉल करना पड़ता है अखबार वालों के साथ, और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं प्रेस रिलीज, बट उसका पेमेंट मांगते हैं। तो ये होती है प्रेस रिलीज। और सच बताऊं ना, ये दोनों प्रेस रिलीज और गेस्ट पोस्टिंग बहुत ही हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं। अगर आपने एक Q&A बनाया है, बैकलिंक करा है, और आपने एक प्रेस रिलीज कर दिया है, प्रेस रिलीज आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, बजाय आपके ये PPT PDF के। करने सारे हैं, लेकिन ये दोनों मतलब प्रेस रिलीज जो है वो पेड है आपका, ऑलराइट। गेस्ट पोस्टिंग में आपके कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, और ये जो प्रेस रिलीज में अखबार में अगर आ जाता है ना आपके फोटो आपके बारे में, तो आप उसको व्हाट्सएप पे भी लगाओगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने बाहर भी लगवा लोगे ऑफिस के, है ना, फायदा होता है ना उसका। तो ये होता है अखबार में अपने कंटेंट को पब्लिश करवाना, भले पे करके या कैसे भी करके, तो प्रेस रिलीज हो गया। और गेस्ट पोस्टिंग इन टाइटल राइट फॉर अस, वो आप समझ ही गए हो, ठीक है, सॉर्टेड है। कोई डाउट, कुछ और पूछना है किसी को? ठीक है, तो ये तो हो गए अपने दो टाइप के सबमिशन प्रोफाइल। अब अगला आता है प्रोफाइल क्रिएशन। अभी तक, एक मिनट देना, मैं पानी पीऊं। ओके, अब आ जाते हैं प्रोफाइल क्रिएशन पे। प्रोफाइल क्रिएशन क्या चीज है? प्रोफाइल क्रिएशन है आपका, दुनिया में हजारों वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, गूगल ओपन करना, प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट्स। ज्यादातर वेबसाइट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब देखो अलग से कुछ नहीं आएगा, अब आपकी वैसी वाली वेबसाइट आएंगी रिपीटेटिव, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर जाता हूं प्रेस रिलीज पे, सॉरी, प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट, इसमें बस आपको जाकर प्रोफाइल्स क्रिएट करनी होती हैं अपनी, ठीक है। ये क्या हुआ, वेबसाइट का लिस्ट ये आ गई थी, ठीक है, ये आ गई फाइंडर मास्टर, यापोला, दुनिया भर के यहाँ पर नाम है, हाँ जी। हाँ, वैसे तो ज्यादा रिकॉर्डिंग, ये कॉलम है, बाद में बात करते हैं, रिकॉर्डिंग है, मैं आता हूँ। हाँ जी, आर्टिकल डॉट क्लासिफाइड फैक्टर डॉट कॉम, ओला गेम्स, डिजिटल मार्केटिंग हिंट्स, हाउ क्यूब, आपको बस इन पर जाना है। और जैसे मैंने अभी तक आपको प्रोफाइल क्रिएट करने वाली जो चीज बताई है ना, बस आपको उतना ही करना है। आपने वेबसाइट पे लॉगिन करा, राइट हैंड टॉप पे आपकी इमेज बनी हुई आ रही थी, उस पर क्लिक किया, एडिट प्रोफाइल का बटन दबाया, अपनी फोटो, अपना डिस्क्रिप्शन, दुनिया भर का कंटेंट, वो सब उसमें डाल दिया, प्रोफाइल क्रिएट हो गई। तो ये इतने सारे, और ना वहां पर आपको वेबसाइट डालने का भी ऑप्शन मिलता है, लिंक डालने का हाँ वेबसाइट है, हाँ, कुछ भी लिंक डालना डालने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल क्रिएशन। दुनिया भर के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, मेन देखो IBM का भी है, रॉटन टमेटोज, ट्रस्ट पायलट, ठीक है जी, स्कूपिट, दुनिया भर की वेबसाइट है यहाँ पर। अब आपको बस वही करना है, जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, बैकलिंक बनाना है, बोरिंग काम है पर क्या करें भाई, करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, अब उसके बाद आता है वेब 2.0, ये अलग से कुछ नहीं है, वेब 2.0 बस नाम चेंज हो जाता है, वेब 2.0, सबमिशन साइट्स, ये डालना है गूगल पे। वो देखो ब्लॉगर में आपको बता चुका हूँ, टम्बलर बता चुका हूँ, SEO एम पॉइंट में जाना। वेब वेब 2.0 का मतलब ऐसा होता है कि जो आपको खुद अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे। अब जैसे मैं जाता हूँ किसी भी कोई वेबसाइट, मान लो ग्रासटेक की वेबसाइट, उस पर आप अपना अकाउंट थोड़ी बना सकते हो, लेकिन जैसे फेसबुक है, फेसबुक लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाते हो, तो ये ना वेब 2.0 वेबसाइट्स होती हैं। मैं नीचे आता हूँ और ये देखो, फाइंड मास्टर, HDF, दुनिया भर के यहाँ पर wix.com, स्काई जर्नल, स्काई रॉकेट, वेबसी, योला, टम्बलर फिर से आ गई यहाँ पर, विकी डॉट,
ये वेबसाइट्स हैं जहां पर बस आप ये अकाउंट्स क्रिएट करते हो, और ये प्रोफाइल क्रिएशन से काफी सिमिलर भी है। ठीक है जी, हाँ, ऑलराइट, ओके। अब आता है आपका ब्लॉग क्रिएशन, कंट्रोल सी, ब्लॉग क्रिएशन साइट्स। इसमें वही वर्डप्रेस आ रहा है। सबसे पहले वर्डप्रेस पे तो आप कर चुके हो, मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। वर्डप्रेस पे तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। टॉप 10 फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट करने का मॉडल आपका एकदम सेम ही है। ये नीचे आया, विक्स है, अकाउंट क्रिएट कर लेना, वर्डप्रेस जैसा ही है, ठीक है। और नीचे आते हैं, देखते हैं वर्डप्रेस, इस पे आप ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुके हो। अब इसमें रेडिट आएगा, टम्बलर आएगा, वही सारे नाम बार बार रिपीट होते रहेंगे। सबस्टैक पता नहीं, मैंने यूज नहीं करा आज तक, पर कर लेना क्रिएट, एक बार ट्राई करके देख लेना आप लोग। लिंक्डइन, लिंक्डइन पे अकाउंट होगा ही आप लोगों का, नहीं है तो मैं करवाऊंगा अभी। मीडियम, याद होगा मीडियम मैंने बताई थी जिस टाइम पे अपन सोशल बुक मार्किंग कर रहे थे, मैंने बोला था मीडियम, mix.com करके वेबसाइट थी, मिक्स, वो मीडियम ही है, ठीक है। और देख लेते हैं, वेबली है, नोशन है, बस आप देखना, चेक करते रहना। ओके, अब देखो दूसरे पे आया हूँ, ब्लॉगर। ब्लॉगर देखिए आप लोगों ने, अब ये ब्लॉगर 2.0 में भी आ रही थी, वेब 2.0 में, सॉरी वेब 2.0 तो ये है ही मेरे ख्याल में, कौन सा कर रहे हैं अपन, ब्लॉग क्रिएशन कर रहे हैं। वेब 2.0 में भी थी ये, और ब्लॉगर मैंने आपको सोशल बुक मार्किंग में भी बताई थी, और ये इसमें भी आ गई। मीडियम, वर्डप्रेस, ये सब वो वेबसाइट है। क्योरा देखो इसमें भी आ गई। अब आपको ना वेबसाइट बहुत मिक्स मैच वगैरह मिलेंगी, लेकिन आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो बस ये नाम याद रखने हैं, लिस्ट रख लेना है अपने पास संभाल के, और बस बैकलिंक क्रिएट करना शुरू कर देना, जिस पर आप ऑलरेडी कर चुके हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। बिल्कुल होती है, बिल्कुल। शुरुआत तो अगर आप ऑफ पे, अगर आप एसईओ में जा रहे हो ना, तो और अगर फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आपसे ऑफ पेज ही करवाया जाएगा। आप बैठ के दुनिया भर के बैकलिंक बनाओगे, बहुत बोरिंग काम होता है, लेकिन बैकलिंक बनाओगे। एक टाइम था, पहले के टाइम पे ऑफ पेज एसईओ काफी बड़ी चीज थी, लेकिन आज के टाइम पे ऑफ पेज एसईओ एकदम बेसिक्स शुरुआत हो गई है। इसीलिए खाली ऑफ पेज एसईओ नहीं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ऑन पेज की भी, ऑफ पेज की भी, सोशल मीडिया की भी, गूगल एड्स की भी, सबकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी ग्रो कर पाओ। अगर ऑफ पेज में लग रहे हो ना, ऑफ पेज में सैलरी स्टार्टिंग में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जरूरी बहुत है। एसईओ अगर सीखना है ना, तो कुछ एक महीने आपको ऑफ पेज में काम जरूर करना पड़ेगा, ठीक है जी, ओके। अब आ गया ब्लॉग क्रिएशन। जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, मैं इंटरव्यू लाइन करवाऊंगा आप लोगों के, ठीक है। ब्लॉग क्रिएशन मतलब ज्वाइन करना मत करना वो बात की बात है, लेकिन इंटरव्यू देने जरूर जाना, एसईओ के। अब आता है वीडियो सबमिशन। ये मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, जब अपन यूट्यूब करेंगे ना, तब मैं करा दूंगा उसमें, ठीक है। कुछ नहीं है, चैनल क्रिएट करते हैं, वहां पर यूआरएल का ऑप्शन आता है, बस अपन यूआरएल डाल देते हैं, वीडियो सबमिशन हो गया अपना। अब आता है गूगल मैप्स। वैसे गूगल मैप हो गया, बिजनेस लोकल लिस्टिंग हो गया, क्लासिफाइड सबमिशन, ये जो 3 सबमिशन है ना, ये होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। इसमें एक और है, हाँ ये रहा, गूगल माई बिजनेस, बिजनेस लोकल लिस्टिंग, ठीक है। 1, 2 और 3 क्लासिफाइड सबमिशन, ये आमतौर पे ये सबमिशन करे जाते हैं बिजनेसेस के लिए, ब्लॉगिंग के लिए आमतौर पे नहीं होते, ठीक है, बिजनेस के लिए करे जाते हैं। बता दूं इसको, अगर मैं बता देता हूं तो कल तो हमारा ऑफ पेज खत्म ही हो जाएगा, जैसा आप लोग बताओ, कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये तीनों अपन खत्म कर लेते हैं। अब ये आ रहा है सबसे पहले गूगल मैप्स। सबमिशन करते कैसे हैं पहले मैं वो दिखा देता हूँ। बिजनेसेस का होता है आमतौर पे, ब्लॉगिंग का अपन नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ google.co.in, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गूगल मैप्स, ठीक है। ये आ गया गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स मैंने ओपन कर लिया। अब मान के चलो आपका ऑफिस है कहीं पर, ठीक है, आप अपने ऑफिस का ही तो सबमिशन करोगे, आपको ढूंढना पड़ेगा मैप में आपका ऑफिस कहाँ है, मैनुअली ढूंढ लेना। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो मेरा जो ऑफिस है वो सेक्टर 52 के पास है कहीं पर, ठीक है, मुझे इतना तो अंदाजा है कि वो सेक्टर 52 के पास है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेक्टर 52 डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैंने नोएडा डाल दिया, सेक्टर 52 नोएडा।
अब यहाँ पर ये सेक्टर 52 इसने मेरे सामने ओपन कर दिया। अब मुझे मैनुअली ढूंढना पड़ेगा भाई मेरा ऑफिस किधर है। ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मान के चलो मुझे इतना तो अंदाजा होगा कि भाई चलो ये वाला मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है ना, तो मैंने पहले वो ढूंढ लिया। उसके बाद फिर मैं कुछ इसको जूम करता हूँ, आसपास का एरिया ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ यार ये सेक्टर 61 का जो पार्क है, ये जो गोल चक्कर आ रहा है, रॉयल गार्डन स्टेट मेरे ऑफिस के पास है एग्जाम्पल के लिए, और रॉयल गार्डन से ये जो रोड जा रही है इसमें यहाँ जाकर ये मेरा ऑफिस है। शॉपलेक्स मॉल मेरे ऑफिस के सामने एग्जाम्पल, मतलब ढूंढना पड़ेगा ये फिजिकली। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ढूंढ लिया ये वाला एरिया और यहां पर मैं करता हूं राइट क्लिक कि भाई यहीं पर मेरा ऑफिस है, इसी जगह पे राइट क्लिक करा। यहां पर मैं जाता हूं ऐड अ मिसिंग प्लेस, ऐड अ मिसिंग प्लेस पे क्लिक किया। ऑफिस का नाम डाल देना, एबीसी कंपनी जो भी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। उसके बाद एड्रेस प्रॉपर यहां पर डालेंगे आप। डालने के बाद लोकेटेड विद इन डालना और डाल लेना, यानी कि इतने एरिया में कितने अंदर लोकेटेड है वो, चाहो छोड़ना चाहो छोड़ देना। मोर डिटेल पे जाना, कब कब ऑफिस खुलता है, फोन नंबर, ये आ रहा ऑप्शन वेबसाइट का, ये बैकलिंक क्रिएट हो गया। अबाउट, ओपनिंग डेट में कब आपका ऑफिस ओपन हुआ था वो भी डाल देना, और उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह डाल देना। सेव का बटन दबा दोगे, आपका एक गूगल मैप सबमिशन हो जाएगा। सॉर्टेड है, कोई दिक्कत किसी को, पक्की बात, ठीक है। ये हो गया गूगल मैप्स। बस आपको जगह लोकेट करनी है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद आपको ऐड अ मिसिंग प्लेस पे जाना है, डिटेल भरनी है, यूआरएल डालना है, सबमिट करना है, डन है। ओके, अब इसके आगे एक चीज यहां पर और आ रही है, क्लेम दिस बिजनेस। ये क्या चीज है, जैसे ही मैं क्लेम दिस बिजनेस पे क्लिक करता हूं ना, मेरे सामने एक चीज ओपन हो जाती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, ये क्या होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मान के चलो मैं यहां पर डालता हूं ग्रासटेक, अरे यार वेबसाइट ही ओपन कर दिया, ग्रासटेक। ये देख रहे हो, ये बॉक्स जो बना हुआ आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स कैसे आया पर पता है किसी को? गूगल बिजनेस प्रोफाइल के द्वारा। ठीक है, अगर मैं गूगल पर अलग से भी डालूंगा ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, क्या टाइप कर दिया मैंने, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, बस आप इस पर भी जाओगे ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो चीजें ये आपसे मांग रहा है, बिजनेस का नाम, बिजनेस की कैटेगरी, लोकेशन, फोटोज, रिव्यूज, सारी चीजें आपसे मांगे गए। मांगने के बाद इस तरीके से आपका एक नॉलेज पैनल बोला जाता है इस चीज को, नॉलेज बॉक्स, नॉलेज पैनल, ये क्रिएट हो जाएगा। और ये होता है क्या, आपका गूगल बिजनेस लोकल लिस्टिंग के अंदर आता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। पहले इसको गूगल माई बिजनेस के नाम से जाना जाता था। तो गूगल मैप्स अगर आप करना चाहते हो, खाली गूगल मैप्स तक कर देना, लेकिन अगर आपको गूगल जीबीबी भी करना है, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी करना है, क्लेम दिस बिजनेस पे जाना, आपका अकाउंट जीबीबी पे क्रिएट हो जाएगा, बना देना उसको। ठीक है, गॉट इट, जहां तक डन है, ठीक है। अब उसके बाद ये दो टाइप ऑफ सबमिशन और हैं, ये मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना, छोटे छोटे सबमिशन है वैसे तो, आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसको कल कंप्लीट कर लेंगे अपन, और कल आपका ऑफ पे जैसे ही खत्म हो जाएगा, परसों